बहुत ज़्यादा ठंड है। अभी तक हमारा तंबू गड़ा नहीं है। बयान हाथ भी कांप रहे बहुत। तो हम लोग यहाँ पे सब लोग पहुँच गए, लेकिन इतनी ज़्यादा हवा चल रही थी क्योंकि बहुत ऊंचाई पे था, तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। तो एक जगह तो यहाँ पर इस तरह के मंदिर होते हैं और हर किसी के अलग अलग होते हैं, क्योंकि ये कुल देवता होते हैं। तो जिनके कुल होते हैं वहाँ पे ये 11 भाई थे, तो उन 11 भाइयों का मंदिर है ये अलग अलग। तो हम लोग गलत जगह पे बैठ गए थे, तो हम लोग आगे जाने लगे। फिर तो आगे आगे जाते जाते अब अपना तंबू भी गाड़ना था। फिर ये बीच में एक छोटा सा ये पुल आता है जो इस तरह लकड़ी का बनाया हुआ है, और आगे लोग जा रहे हैं। तो रास्ता हमारे कुछ लोगों ने पहले ही रोक रखा था। अब देखते हैं कि उन्होंने कितना काम किया है, हमारा तंबू टेंट लगाया है भी कि नहीं। सुबह से बिल्कुल भूखे पेट हैं, और शाम को हमें एक खाना खाना भी नहीं पड़ता है, मतलब नमक नहीं खाना पड़ता है, चाय पी सकते हैं आप। तो अभी चल रहे हैं। यहाँ पे भाऊजी ने अपने बच्चे को उठा रखा है गोद पे, और वो भी वॉक कर रही। मैं उनके पीछे पीछे चल रही थी शूट करते हुए। देन फाइनली हम पहुँच गए। तो यहाँ पे आके देखा तो सब सेल रोटी काट रहे थे। ये नेपाली एक ट्रेडिशनल फूड होता है जो चावल के आटे से बनता है। अब सुबह से भूखे थे तो कुछ तो खाना ही था, तो सब लोगों ने, लेकिन वो ठंड की वजह से बहुत बुरी तरह से जम गई थी, बहुत कड़क हो गई थी, तो दांत से चब नहीं रहा था बड़ी मुश्किल से हम लोग ऐसे हड्डी जैसे चबाते हैं ना, वैसे हो रहा था। फिर लकड़ी इकट्ठा करके लाए, आग जलानी थी क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। फिर चाय भी बनाना था, तो उस तरह से देख सकते हैं लकड़ी कितनी इकट्ठा करी है। तो ये सब मम्मी और बहनों ने इकट्ठा करके लेकर आए। और यहाँ पे देखो लकड़ी का ढेर अलग से एक और जगह पे भी है। हाँ, चूल्हा हमारा रेडी हो चुका था। यहाँ पे आग ऐसे जल रही थी, कुछ लोग आग के पास बैठे थे, और ये मैं खा रही थी चूड़ा। बहुत टेस्टी लगता है मुझे, भूख मिटाने के लिए सबसे अच्छा साधन है। फिर ये बज रहे हैं सुबह के 4, और 4 बजे तक भी, क्योंकि इतने छोटे से टेंट में इतने सारे लोग नहीं आते, तो कुछ लोग रात भर आग जला के बाहर बैठे, और सुबह 4 बजे फिर मंदिर जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। मम्मी और पहले जा रहे हैं क्योंकि नंबर लगाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। तो हमने सोचा था हम जल्दी यहाँ से निकलेंगे तो हमारा नंबर जल्दी आ जाएगा। तो 4 बजे ही अपने अपने नाम के जो आपका बकरे हैं या खाडू है उनको लेकर जाना है। तो ये सब 4 बजे उठे हैं और ये अभी जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो देख सकते हैं आगे भी बत्तियाँ दिख रही है ना, वो सब अपने अपने लेके जा रहे हैं। तो यहाँ पे सब लेके जा रहे हैं। अब मेरे हस्बैंड की बारी थी, पता नहीं कहाँ खो गए। फिर मैंने देखा तो वो उसका जो धागा है ना वो अटक गया था, तो उसको अब निकालने लगे कि ये पूरा ही घूम गया था। तो इन्होंने बड़ी मुश्किल से फिर उसे निकाला। और यहाँ पे धीरज का तो वो तो एकदम मस्त तरीके से चल रहा था। इनसे तो गांठ ही नहीं खुल रही थी, पता नहीं कैसे बांधा था, इन्होंने ही बांधा था, इनको खुद याद नहीं रहता है। फिर मैंने इनको डांट लगाई कि लेट हो गया, जल्दी चलो। और वहाँ पे मम्मी ने भी कहा कि जल्दी चलो, धीरे। सब लोग आगे निकल गए, आप लोग पीछे रह गए। फिर इनकी सवारी चल गई और हम लोग फिर सोचा कि थोड़ी देर सो जाएं। मॉर्निंग इन टेंट, हमारी मॉर्निंग देखो इस तरह से हुई है अभी सुबह। वो लोग तो 4 बजे ही चले गए थे ऊपर मंदिर पे नंबर लगाने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। और हम लोग अभी भी सो रहे हैं। सोए थे, उठ गए हैं अभी। सुबह के बज रहे हैं 7 बज रहे हैं कि 6 बबू 6 बज रहे हैं सुबह की। और यहाँ पे मॉर्निंग जल्दी हो जाती है। आपको दिखाती हूँ लोग कैसे जा रहे हैं। फोटो खींच के भेजती जाओ। तेरे तो नानी ठुलो छ नि मोबाइल। वो देखिए छोटे लोग कैसे, जैसे पहाड़ पूरा किन बोलाइ गरे ऊपर तक जाना है। देखो फाइनली हमने चलना स्टार्ट किया, और ये देखा थोड़ी सी धूप निकल गई थी। यहाँ पे सवेरा बहुत जल्दी हो जाता है,
क्योंकि ये थोड़ा जब नेपाल के नॉर्थ ईस्ट साइड में पड़ता है तो सूरज यहाँ पे जल्दी निकलता है, तो उसकी रोशनी पहले पहुँच जाती है। वहाँ ऊपर गए तो ऊपर देखा इतनी ज़्यादा भीड़ की देख के मतलब दिल बैठ सा गया कि जाएं कैसे, रास्ता नहीं है। नंबर तो हमारा आ गया लेकिन कोई हमें रास्ता ही नहीं दे रहा था। इतनी ज़्यादा सफोकेशन हो रहा था ऊपर से, मतलब कोई आगे जाने नहीं दे रहा। फिर मैं यहाँ पे लेडीज़ देख सकते हैं नेपाली बुलाकी लगाई है उन्होंने नाक पे, और यहाँ पे लोगों को मतलब खड़े खड़े इतने लटक रखे थे लिटरली आगे तक। फिर बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखी थी। अब कैसे जाएं कुछ समझ नहीं आ रहा था, बुलाएं भी तो कैसे बुलाएं, यहाँ पे नेटवर्क भी नहीं पकड़ता फ़ोन का। फिर हमने कैसे कैसे करके हम लोग पहुँच तो गए वहाँ पे अंदर, लेकिन बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, थोड़ा सा बीपी लो हो गया था क्योंकि रात भर के कल के कुछ नहीं खाया था। और जब तक हमारा जो नंबर आना था वो नंबर लोगों की वजह से बहुत ज़्यादा डिले हो गया था। मतलब हमने नंबर लगा भी लिया लेकिन फिर भी हमें बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ा था क्योंकि हमें कोई एंट्री नहीं दे रहा था। तो इस वजह से हमें लगा कि हमें भी 4 बजे ही शायद चलना चाहिए था। तो जैसे तैसे हम लोग गुफ़ा के अंदर घुस गए, मंदिर में आ गए, मंदिर के प्रांगण में। तो ये इस तरह का मतलब चट्टानें काट काट कर इस तरह बनाया हुआ था, और यहाँ पे भीड़ से देख सकते हैं अंदर भी बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। तो हम लोग थोड़ी देर बैठ गए, हमने किसी और को खड़ा कर दिया कि नीचे बहुत देर तक खड़े रहे थे। तो मैं तो बिल्कुल रोने जैसी हो गई थी, और क्योंकि बच्चे वाले हैं तो थोड़ा सा मतलब लगता है कि धक्का मुक्की लग जाए तो फिर नीचे ना गिर जाए, इस बात का था। बाकी सिक्योरिटी थी लेकिन फिर भी बहुत डर लगता है, पहली बार इस जगह पे आए हैं तो बस सब कुछ अच्छा से हो जाए इसी की बस प्रार्थना करते रहे। फाइनली हमारे सबको दर्शन अच्छी तरह हो गए, और जो हमने चढ़ाना था वो चढ़ा दिया हमने। उसके बाद फिर हम बाहर आ गए। यहाँ से घर वापसी में जाते हुए फ़ोटो सेशन हो रहा है। बाकी सब आगे निकल चुके हैं। छत में ही जन बने गाड़ी में नहीं ना, तू ये हमारी गाड़ी में आ जा पर छत में ना आ जा, डर लगता है भाई प्लीज। बहना तो एक ही। तो हम लोग ऊपर से आ चुके हैं, अब हम घर जा रहे हैं और अभी बज रहे हैं 12:30। तो नीचे उतरते हुए इतना टाइम नहीं लगता है, पैर तो बहुत ज़्यादा दर्द होते हैं पर टाइम नहीं लगता, 2 घंटे में नीचे आ गए। जितना कल टाइम लगा उससे हाफ में आ गए, और अभी सब बैठे हैं जाने की तैयारी। तो हम लोग रात को कितने बजे पहुँचे, बहुत लेट हो गया था और सुबह हमें देहरादून के लिए आना भी था। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर।